जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले जो है 3 सेट जो है प्रैक्टिस हो चुका है। यह एडिटोरिया का वार्षिक करेंट अफेयर है, जिसमें जून 2025 से लेके जुलाई 2026 तक का टोटल करेंट अफेयर दिया गया है। और अभी आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर एस्टेट या फिर एईडीओ या फिर सीजीएल जो सीजीएल 4 होने वाला है बिहार में, या फिर बीएसएससी, अभी जो है महाधरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इसका अब एग्ज़ाम जो है 2-3 महीना के अंदर लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपका आने वाला बीपीएससी मेन बीपीएससी जो 25 अक्टूबर को होने वाला है, और फिर ग्रुप डी सेंट्रल का भी एग्ज़ाम बहुत सारा है। तो ये जो भी एग्ज़ाम आपका जनरल कम्पिटिटिव का है, उसके लिए ये करंट अफेयर एडिटोरिया का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका वेटेज सबसे अधिक रहता है। जितना भी करंट अफेयर हो यानी पब्लिकेशन का हो, उनमें से सबसे अधिक जो क्वेश्चन अगर देखा जाता है तो अब तक जो है बीपीएससी का ही यानी एडिटोरिया का ही देखा गया है। तो आइए जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व आर्थिक मंच WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ जो है 2026 में किसे शामिल किया गया है, यानी सबसे जो है युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो जैसा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं जैसा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। तो भारत ने डेयरी क्षेत्र को जो है पूरी तरह सुरक्षित रखा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेयरी क्षेत्र। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग विलियन बेट्स इंडेक्स में शामिल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं। तो भारत के अगर सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो अभी गौतम अडानी जो है आपका बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है, यानी आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो है ऑप्शन कहता है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटका शीर्ष स्थान पर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बात कहता है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभांकर मोरवीर है। तो यानी ये बात भी है, सही है। आपका ऑप्शन बी भी क्या है, सही है। और ऑप्शन सी में कहता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में बिहार ने कुल 16 पदक जीते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यानी ए और बी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपराधियों की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात की है। तो ये जो है आपका पंजाब राज्य ने जो है रोपड़ के साथ मिलकर के ये जो है प्रणाली विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे कूट दिया हुआ है और कह रहा है कि युद्ध अभ्यास और स्थल के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस स्थल में हुआ है। तो आपको ऑप्शन ए में कहता है दस्तलिक जो है ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है यानी दस्तलिक का जो है एक का जो है डी आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र जो है ये जैसलमेर में हुआ था। तो ये आपका सी में आ जाएगा। साइक्लोन जो है ये साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है कहाँ पे हुआ था। तो साइक्लोन जो है आपका मिस्र में हुआ था, ठीक है। तो ये एक में आ जाएगा। और बचा जो है दीप शक्ति, ये जो आपका अंडमान निकोबार में हुआ था। तो यानी आपका आ जाएगा 4, एक का 4 है, 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किस गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये जो है आपको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो है भारत के किस गुफा, कर्नाटक के किस गुफा को क्या है। तो याना जो है गुफाएं, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याना गुफाएं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्करण मदर मेरी +2 मी को जो है USA ने नेशनल
क्री क्रिटिक सर्कल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक आपका जो है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। कैलाश सत्यार्थी के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन ए में कहता है कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, ये बात बिल्कुल सही है। कहता है दूसरा बात कहता है कि इसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। मलाला यूसुफ के साथ इसको भी दिया गया था। तीसरी बात कहता है बच्चों के अधिकारों के आवाज़ को उठाने के लिए इसे 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये बात आपका गलत है। तो यानी जो बात गलत है वही बोला है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में जो है सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में कहता है IMF यानी इंटरनेशनल मनी फाउंड के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल जो है GDP के आधार पर भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कहता है भारत की नॉमिनल GDP 2025 में लगभग 3.92 डॉलर ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होना और आधार वर्ष में संशोधन, ये बात भी क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2026 में किस शहर ने AI और ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है आपका गोरखपुर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर, गोरखपुर ने इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है आपका इसरो के द्वारा जो है G20 रॉकेट लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य है वो कहता है कि जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का जो है चयन करना है, गलत कथन आपको चूज करना है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में कहता है क्या कि सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। कहता है दूसरा में कि केंद्रीय बजट 2026-27 घोषित योजना के अनुसार देश भर के लगभग 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में BPGC कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स जो है इस यानी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब पूछा है क्या कि गलत बात आपको ढूंढना है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारत भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के जो है लिए किसने AICTE वैनी 3.0 शुरू किया है? तो ये जो है आपको किसने शुरू किया? तो जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करना है, और उपसभापति के बारे में आपको क्या करना है, विचार करना है, और लास्ट में कहा कि सही कूट का चयन करना है, नहीं कौन सही है।
ऑप्शन ए में कहता है राज्यसभा के इतिहास में उप सभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत संसदीय हरिवंश नारायण सिंह बने। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उप सभापति चुना गया। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 नंबर कहता है इसी का कि अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उप सभापति के चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव पर सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों बात आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जो है प्रयास किस स्थान पर जो है किया गया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप पर जो है हमले का जो प्रयास किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था। तो वाशिंगटन माने हिल्टन होटल जो है वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन हिल्टन होटल वाशिंगटन डीसी में। 17 नंबर को होता है कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट के बारे में जो है कौन विचार करना है। और आपको औसत कथन यानी कौन सा कथन गलत है उसके बारे में चूज करना है। तो ऑप्शन ए में कहता है कपड़ों का बाजार 2010 में 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में जो है 14.95 लाख करोड़ हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है प्रति व्यक्ति मांग जो है 2010 में 2119 से बढ़कर के 2024 में 60-66 हो गया है, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा में कहता है मैड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर आधारित उत्पादन यानी 52.2% योगदान रहे हैं, उनके बाद जो है 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद कर्म से जो है 5.2% और 1.3% योगदान रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है सही है। आपको असत्य कथन पूछना है तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी सभी कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 11वें नए एलियन खनिज का जो है नाम क्या है। तो इस खनिज का नाम रखा गया जो आप मैग्नेशियो चेन साइट। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि IRCTC ने कहाँ से 27 अप्रैल 2026 को दिव्या दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो है विशाखापत्तनम से ये घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापत्तनम। 20 नंबर क्वेश्चन औसत कथन फिर आपको चूज करना है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर SEZ को अधिसूचित किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है FIDE महिला कैडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला और गौरवशाली बनी, ये गौरवशाली बनी है। ये बात भी क्या है सही है। और दूसरा में कहता है भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपको औसत कथन पूछना है, मतलब चूज करना है। तो तीनों बात अब तक सही नज़र आ रहा है। चौथा बात कहता है कि अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित आपका जो है 15वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्र श्रेया शांतु है ना मुंधाडा बनी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जापान द्वारा आयोजित AZEC+ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, S जयशंकर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल
सेल ZC-DCFC तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो ये जो है आपका चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्ट प्लस को बढ़ावा देने के लिए अपना जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो है मद्रास ने USA में लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका AC आपका राइट आंसर हो जाएगा US। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि अभ्यास AI चैट बोट को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है आपका CBI द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा CBI। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में जो है छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवे जो है मंदिर का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है आपका कहाँ किया गया उद्घाटन? तो इसको कर्नाटका के मांड्या में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका का मांड्या। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है क्या कि सूची दिया हुआ सूची 1 और सूची 2 को जो है सही मिलाना है। तो सूची 1 में क्या कहता है कि एडजेटिकेशन पोर्टल ये जो है आपका सेवी का है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्राम मानचित्र ये पंचायत राज्य मंत्रालय का है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नशा मुक्त भारत अभियान 20 ये जो है सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय का, ये बात भी सही है। तो ABC आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पहले ग्लोबल वर्ल्ड वाइफ इंस्टीट्यूट वानतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना 2027 के बारे में जो है विचार करना है। नंबर 1 में कहता है भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना होती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। दूसरा कहता है कि जनगणना 2027 का क्रम 16 माह जो है एवं आज़ादी के बाद 8 माह है, ये बात भी बिल्कुल क्या है सही है। तीसरा कहता है कि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है 4 में कहता है कि जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को तथा बजट जो है आपका 11,718.24 करोड़ रुपए रखा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कहता है 5वां कहता है कि भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर यानी 1855 रखा गया, यह बात भी बिल्कुल क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बातें सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डेब्यू पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये जो है आपका खिलाड़ी जो है जेनिक सिनर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनिक। 32 नंबर कहता है कि किस राज्य के कर कला को यूएन जो है 20 अवशिष्ट की ओर बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है? तो ये जो है आपको केरलम को किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 33 नंबर कहता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है चंद्रबाबू नायडू जो है अमरावती में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती।
34 नंबर कहता है कि सेमी कौन इंडिया कार्यक्रम के बारे में जो है सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए में कहता है भारत के विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसका उद्देश्य डिज़ाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कहता है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा कि सत्य कथन के बारे में, तो इनमें से सभी कथन सत्य है। ABCD यानी 1 2 3 4 जो है कथन सत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इसमें भी सत्य कथन का चयन करने के लिए कहता है कूट की सहायता से। ऑप्शन ए कहता है भारत की पहली AI संचालित पॉप टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। उसका दूसरा कहता है 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्या सिंह बनी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा में कहता है LEO नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेक्ट सैटेलाइट ESA ने लॉन्च किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा में कहता है महाराष्ट्र राज्य ने प्रभावशाली एथलेटिकों के DNA की पैकिंग के लिए जो भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स जो है प्रोग्राम शुरू किया। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही, बी भी सही और 3 भी सही है, यानी डी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इरेना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व के प्रथम स्थान पर किस देश का जो है कब्जा बरकरार है? तो इस विश्व के जो है प्रथम स्थान पर चाइना का कब्जा क्या है, बरकरार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर कहता है कि सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में कहता है एथलीटों के जो है डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल हुआ। यह बात भी बिल्कुल सही है। भारत की आधिकारिक यात्रा, तीसरा कहता है कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस संतुरोव रूस के उप प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरे करने वाले दुनिया के पहले एथलेटिक्स कौन बने? तो ये जो है आपका जो है सेबलिस्टियन सावे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची आपको मिलान करना है। प्रोजेक्ट दिया हुआ है और जारी करता दिया हुआ है कि कौन सा मिशन या प्रोजेक्ट किसने जारी किया है। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर ये लद्दाख ने जारी किया है। ये बात बिल्कुल इसके सामने में आएगा। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम यानी प्रोजेक्ट है। और मिशन मित्र ये इसरो के द्वारा चलाया गया ये जो है प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन ए बी सी यानी ए के सामने बी के सामने बी सी के सामने, तो आपका जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है चर्चा में रहे AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेवेन का जो है संबंध किस देश से है? तो ये USA से इसका संबंध जो है USA से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी, इसका संबंध किससे है? तो मतलब इस पेंटिंग को जो है कह रहा है कि किसने बनाया है? तो इसको बनाया है राजा रवि वर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में औसत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है जो कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहता है भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक क्षमता राज्य गुजरात का है, यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। गुजरात सबसे अधिक जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। दूसरा कहता है पिछले वर्ष है ना 6.05 मेगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, ये बात भी सही है। और तीसरा में कहता है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ये बात भी सही है। और चौथा कहता है सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी उड़ीसा में देखी गई, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपको गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे भी औसत कथन को आपको चूज करना है। पुस्तक यानी आत्मकथा के दिया हुआ और इसका लेखक आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में कहता है ए रॉडविल टर्वेल्ड, ये अमित चट्टोपाध्याय का है, यह बात सही है या गलत है। तो ये बात जो है गलत से पूछा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी अमित चट्टोपाध्याय का ये नहीं है। इसके बाद ये जो दूसरा जो है ये बात टी.पी. कृष्णा का है। टाइड ऑफ टाइम ये सुधा मूर्ति का है, ये बात सही है। तो गलत कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है। तो ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल्स कौन सा है। तो ये जो है आपका संशोधक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा संशोधक। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ आरंभ होगा। तो ये जो है कहाँ पे आपका जो है कह रहा है कि ये आरंभ होगा, तो ये बेंगलोर में इसको मनाया जाएगा त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हुई है। तो ये जो है सबसे अधिक झीलें कहाँ पे विलुप्त हुई है आपका, तो जम्मू एंड कश्मीर में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हुई है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 49 नंबर कहता है भारत में 100 देशी प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में जो है सत्य कथन का आपको चयन करना है। कहता है इसका जो है ना प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया था, यह बात सही है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स जो है ऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है इस रिएक्टर का डिज़ाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक बात सही है। 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार जो है ना सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर दें। कहता है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। 6.6 अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। दूसरा बात कहता है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा यानी 119.30 अरब डॉलर की दर्ज किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर में कहता है संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों बात सही है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं जो है ये आने वाला एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर
और मैं करंट अफेयर का चौथा सेट अब तक करा चुका हूँ। उसके बाद जो और 11वां सेट बचा है, 11 सेट बचा है, ये 11 सेट को रेगुलर मैं करूँगा। उसके बाद फिर जो है इसका जो है फिर जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट को मैं डिस्कशन करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।